हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानव शर्मा में। और मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के बनारस में। ये है गडोलिया चौक। तो यहाँ पे अब बात करते हैं वाराणसी कैसे पहुंचा जाए। देखिए, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो वाराणसी में ही आपको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एयरपोर्ट मिल जाएगा, जो कि वाराणसी के सेंटर से 20 किलोमीटर दूर है। आप वहां से कोई भी टैक्सी वगैरह कर आ सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ट्रेन से। दिल्ली से बनारस के लिए काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं, आप टाइमिंग देख सकते हैं। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन का नाम था शिव गंगा एक्सप्रेस, जो रात को 8:05 पर दिल्ली से निकलती है और सुबह 6:30 बजे बनारस पहुंचाती है। हमारी ट्रेन ने हमें आधा घंटा जल्दी पहुंचा दिया था। अभी टाइम हुआ 7:20 और मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मेरी ट्रेन 8 बजे के आसपास निकलेगी। ये है हमारी ट्रेन का वॉशरूम, जो कि काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहा है अभी तो। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम पहुंच गए बनारस। हमारी ट्रेन आधा घंटा जल्दी है। अब यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको कई सारे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा आपको दिख जाएंगे। अगर आप बनारस रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौक जाते हैं तो ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा आपसे 25 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे। आप बार्गेनिंग कर इन्हें कम भी कर सकते हैं, 20 रुपये पर पर्सन में भी चले जाएंगे। तो बनारस में हमारी एंट्री हो चुकी है और हम चल दिए अपने होटल की ओर। सुबह सुबह आपको बनारस में रोड खाली दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन रोड पर भीड़ भी बढ़ती जाएगी। तो हमारे ऑटो वाले ने 20 रुपये में हमें उतार दिया गदौलिया चौक। अभी टाइम है सुबह के 6:30 और आप भीड़ देख सकते हैं गदौलिया चौक पर कितनी है। गदौलिया चौक से चल दिए हम अपने होटल की ओर। और यहाँ जो सुबह का नज़ारा था वो काफ़ी अद्भुत था। धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा था और वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। अब आप काशी आए हैं और महादेव का नाम न देखने को मिले, ये तो हो ही नहीं सकता था। काशी विश्वनाथ मंदिर का एंट्री गेट और लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है वो गडोलिया चौक की ओर जा रहा है। अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो फिर दशाश्वमेध घाट की ओर ये रोड जा रहा है। तो अब हम चलते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। एंट्री गेट से एंट्री करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए निकल चुका हूँ। सुबह के 8:30 बजे हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री गेट से एंट्री करोगे तो आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे लॉकर्स प्रोवाइड करने के लिए और प्रसाद देने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मंदिर में जाने के लिए
बेल्ट, शूज़, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। तो या तो आप अपने होटल के रूम पर उन्हें रख दें, या फिर यहाँ पर काफ़ी सारे लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी जो आपको फ्री में लॉकर्स प्रोवाइड करती हैं। अगर आप यहाँ किसी भी शॉप से प्रसाद लेते हैं तो आपको फ्री में लॉकर्स की सुविधा मिल जाएगी, तो आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। मुझे काफ़ी देर बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं सुबह 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था और लाइन काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आएँ, तो आपको भीड़ कम ही देखने को मिलेगी और आप अच्छे से दर्शन भी कर पाएंगे। जैसे ही आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर बाहर आएंगे, आपको सामने ही खिचड़ी बाबा का मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर दिन में खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर निकल पड़े हम दशाश्वमेध घाट की ओर। दशाश्वमेध का मतलब होता है कि 10 घोड़ों की बलि। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट 84 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस घाट पर स्नान करता है उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दशाश्वमेध घाट की एक प्रमुख आकर्षण है यहाँ की गंगा आरती। यह आरती डेली सुबह और शाम दोनों टाइम ही होती है। आरती की टाइमिंग की बात करें तो शाम को 7 बजे यह आरती स्टार्ट हो जाती है। अगर आप आरती को पास से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2-3 घंटे पहले आकर ही बैठना होगा। आरती के टाइम इस घाट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जहाँ पर खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल पाती है। तो आप पहले आकर यहाँ बैठ सकते हैं और अच्छे से आरती देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दशाश्वमेध घाट की आरती का नज़ारा दिखाता हूँ। दशाश्वमेध घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप उस पार दूसरे किनारे पर जाते हैं तो आपसे 40 रुपये चार्ज पर पर्सन लिया जाता है, और अगर आप सभी घाट बोट से घूमना चाहते हैं तो आपसे 100 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। यह आपको सभी घाट घुमाकर लाते हैं और उन सभी घाटों के बारे में जानकारी भी देते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घाट देखने को मिल जाएंगे जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं। आप अगर चाहें तो इन्हें भी घूम सकते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। बहुत जोर की भूख लग रही है। देखते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके आसपास कुछ बढ़िया सा खाना तो बताता हूँ दोस्तों आपको। काशी चाट भंडार, यहाँ पर आपको फेमस पालक चाट और टमाटर चाट मिलेगी। यह मलाई करीमा करके कुछ था, काफ़ी टेस्टी था। अगर आपको कहीं दिखे तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद अब टाइम था अपनी बॉडी को फ्रेश करने का ठंडाई लस्सी से, जो कि आपको 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो आप बनारस आते हैं तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। दशाश्वमेध घाट पर सनराइज का नज़ारा ही कुछ अलग था। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बनारस के मणिकर्णिका घाट की। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि
यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यहाँ चिताओं की अग्नि तब से जल रही है जब माता पार्वती ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। पतली पतली गलियों से गुजरकर जब हम घाट के पास पहुँचे तो दूर से ही हमें धुआं दिखने लगा था। हर कोई अपनों के लिए अंतिम संस्कार के लिए इस घाट पर आया था। हम फिर से पहुंच गए गदौलिया चौक और अब यहाँ से रिक्शा करेंगे अस्सी घाट जाने के लिए। गदौलिया चौक से अस्सी घाट तक जाने के लिए हमसे लिए 25 रुपये पर पर्सन और हम पहुंच गए अस्सी घाट। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने शुभ निशुभ नाम के 2 दैत्यों का वध कर अपनी तलवार को यहाँ फेंका था, जिससे एक नदी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम अस्सी नदी हुआ। अस्सी घाट पर बने इन चित्र पर आपको सभी 84 घाट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। अस्सी घाट, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे थे यहीं पर बैठकर। बनारस आए और आप पान ना खाएं तो समझिए आपका सफ़र अधूरा रह गया। बनारस का पान पूरी दुनिया में अपने अलग स्वाद के लिए मशहूर है। यहाँ पर पान की खेती तो नहीं होती है, फिर भी बनारसी पान की अलग ही पहचान है। यहाँ के पान का स्वाद अलग ही है, जो कि आपको पूरे देश में कहीं और नहीं मिलेगा। पान पर थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा बनारसी कत्था, थोड़ी सी सौंफ और गुलकंद, टूटी फूटी, केसर लच्छा, सुपारी और इलायची डालकर बनाया जाता है। आप बनारस आकर पान को ज़रूर ट्राई करें। पान खाकर हम चल दिए अपने होटल की ओर। हमारे होटल का नाम होटल लक्ष्मी पैलेस था, जो कि हमें 700 रुपीज़ में मिला था। इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। हमारा होटल दशाश्वमेध घाट से 200 से 250 मीटर ही दूर होगा और काशी विश्वनाथ टेम्पल से 300 से 400 मीटर दूर होगा। हमने एक नाइट के लिए बुक किया था और नेक्स्ट डे हमने चेकआउट कर अपना सामान लॉकर रूम में रख दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं बनारस के नेक्स्ट पार्ट में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।